अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि धनु राशि के क्या गूढ़ रहस्य हैं और वो हमारे जीवन में किस प्रकार से चरितार्थ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने वहाँ अपने कमेंट्स और सुझाव भी लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। धनु राशि हम शुरू करते हैं उसके सिंबल से। धनु राशि का जो सिंबल है वो कुछ अलग ही है ना। हमें दिखाई देता है आधा घोड़ा आधा आदमी। तो ये बताता है कि व्यक्ति अपने वो जो पशु वाला नेचर है उससे बाहर निकलकर अपने मनुष्य नेचर की ओर जाने का प्रयास कर रहा है, या जो मनुष्यों के लिए बताया गया है कि हमको एक हायर लेवल पर जाना है, हमको अध्यात्म करते हुए उस प्रभु की ओर जाना है। तो वो व्यक्ति जो है खाने पीने सोने उठने बैठने से निकलकर कहीं ना कहीं और भी चीज़ें जानना सोचना और उनको अपने जीवन में लाने की क्षमता रखता है और उनके साथ आगे बढ़ता है। यानी कि अध्यात्म को इस राशि में बहुत महत्व दिया गया है। यदि आप देखें कि आपके लिए कौन से भाव में आती है, तो आप यदि मेष राशि वाले लोगों का लें तो ये उनके लिए नवम भाव है। नवम भाव आपके पिता का भाव है, आपके दादा का भाव है, आपके बच्चों का भी भाव है, क्योंकि पंचम से पंचम है। साथ ही आपके देवर या ननद का भाव भी आता है। तो ऐसे लोग आप देख सकते हैं आपके लिए जीवन में वो थोड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। यही नहीं, यदि आप वृश्चिक लग्न वालों के लिए लें तो ये सेकंड हाउस आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आध्यात्मिक हैं और वासुदेव या कुटुंब के साथ आप चलने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस वो जो आपको कहीं ना कहीं लोगों को साथ लेके आगे बढ़ने की क्षमता देता है, वो ये सैजिटेरियस साइन है, सबके बारे में सोचने की क्षमता देता है। फिर हम देखते हैं कि जो घोड़े होते हैं वो उन्मादी होते हैं, उन्मुक्त होते हैं, उनको बंधन पसंद नहीं होता है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, खूब घूमना फिरना चाहते हैं। तो यदि आपके चतुर्थ भाव में आता है तो आप देखें कि हो सकता है कि आप या आपकी मदर, आप लोग भी बहुत स्वतंत्र विचार वाले हों, या आपको टोका जाना, या आपके घर में लोग ऐसे होंगे जिनको अपने इंडिपेंडेंस पे किसी का भी हस्तक्षेप पसंद ना हो। फिर हम ये देखते हैं कि क्योंकि ये घोड़ा है, चराचर है, बहुत घूमता फिरता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद है। व्यक्ति जो है वो बहुत अपने हिसाब से जहाँ जाना चाहे वहाँ जाने की इच्छा रखता है। और ये लोग जो हैं ये लर्न बाय एग्जाम्पल करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत जगह घूमते फिरते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं, वहाँ की बातें समझते हैं और इनका जो ज्ञान है, इनका जो नॉलेज है वो उसका बेस बहुत बढ़ता है। यदि आपके दशम भाव में एक धनु राशि आती है, यानी मीन लग्न वालों के लिए, तो हो सकता है आप अपने काम के लिए देश विदेश की यात्रा करें और इससे वहाँ की चीज़ों के बारे में आपको समझ में आए और वो आप अपने प्रोफेशन में यूज़ करके अपने प्रोफेशन को बहुत बड़ा करें। यही यदि आपके अष्टम भाव में आता है तो आप देश विदेश जाकर वहाँ रिसर्च करें, वहाँ की चीज़ों को समझें और उसको अपने काम में, अपने जीवन में उतारें, या आप किसी अन्य संस्कृति के बारे में गहन अध्ययन करें और उसको अपनाएं। यदि आपके 7th हाउस में आता है, जो कि आपका मिथुन लग्न के लिए हो गया, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपके जो स्पाउस हैं उनको घूमने फिरने का शौक़ है, वो एक दायरे में बंद के नहीं रहना चाहते हैं, वो खुद का अपना निर्णय लेना चाहते हैं। और साथ ही ऐसे लोग जो हैं वो ट्रैवल्स बहुत करते हैं और ट्रैवल्स से ही वो सीखते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको बाहर किसी और देश में एक अच्छा नाम सम्मान मिले, क्योंकि 7th हाउस आपका एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। आप बाहर के देश के लोगों के साथ व्यवसाय कर सकते हैं और उसमें
आप बहुत धन कमा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये लग्न जो है या सप्तम भाव जो है आपका एफ्लिक्टेड नहीं हो। इसी प्रकार हम दूसरे लग्नों के लिए भी लगा के देख सकते हैं। यदि सिंह लग्न वाले हुए तो आपके बच्चे जो हैं वो घूमने फिरने के बहुत शौकीन होंगे। वो चाहते हैं कि आप उनको देश विदेश की यात्रा कराएं या वो भी आपको देश विदेश की यात्रा करवा सकते हैं। छठा भाव कैंसर लग्न वालों के लिए, यदि ये छठा भाव धनु लग्न में बनकर आता है, कैंसर आप छठा भाव आपके नौकरी या व्यवसाय के बारे में बताता है। तो व्यक्ति अपने व्यवसाय या नौकरी के चलते बहुत घूम फिर सकता है और देश विदेश की यात्रा भी कर सकता है। अब हम अभी तक तो हमने सब अच्छी बातें सुनी कि भाई वो व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, अपने बेस नेचर को छोड़कर आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, इनको देश विदेश घूमकर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं और लोगों के बीच में नहीं जाते, ना ही लोगों का जो ओपिनियन है अपने ऊपर आने देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर राशि की कोई ना कोई फ्लिप साइड तो है। तो क्या सैजिटेरियस की भी कोई फ्लिप साइड है? हाँ, धनु राशि वाले बहुत ब्लंट होते हैं, उनको जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। आज के शब्द में यदि बोला जाए तो उनके पास कोई फिल्टर नहीं होता, तो वो जैसा सोचते हैं वैसा वो बोलने में सक्षम है। लेकिन इसका लोग अभिप्राय कुछ और ले लेते हैं, उनको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन धनु राशि वाले लोग इस पर बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो खुद तो उन्मादी होते हैं, वो किसी की बात अपने दिमाग पे लेते नहीं हैं, किसी का लोड नहीं लेते। तो इसलिए वो बोल के एक बार शांत हो जाते हैं और अपना मन हल्का कर लेते हैं और सामने वाले को सही सटीक बात बोलते हैं। उनके मन में कोई मैल नहीं रहता, इसलिए वो ये सोचते नहीं है कि कोई उनके लिए मन में बहुत सारी चीज़ें रख सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है धनु राशि में जो भी आपका ग्रह बैठा हो या जहाँ वो बैठता है, यदि आपके लिए ये चतुर्थ भाव भी आ जाता है तो आपकी मदर भी आपको मुंहफट हो सकती हैं और आपको बहुत सटीक शब्दों में चीज़ों को बोल सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है। या तृतीय भाव आ जाता है तो आपका छोटा भाई या छोटी बहन आपको बहुत सपाट शब्दों में लोगों को चीज़ों को बोल सकते हैं। एकादश भाव आ जाए मकर ये कुंभ लग्न वालों के लिए, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो आपके लिए द्वेष रखते हैं, वो आपको शायद कुछ समझाना चाह रहे हैं और एकदम सही शब्दों में, एकदम खुले विचारों में आपको बताना चाह रहे हैं। आप उनकी बातों का ऑफेंस मत लीजिए और उनका जो बोलने का अर्थ है वो समझिए, तो आपके लिए वो बहुत सही रहेगा। इसी प्रकार हमने देखा कि हर राशि, चाहे वो धनु राशि हो या कोई भी राशि हो, उनके गुण अवगुण हमेशा हमें नज़र आएंगे। और यदि आप किसी पर्टिकुलर राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर लिखकर बताइए, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।